how to become more popular on YouTube. Digital India. What is Digital India? Why Modi was selected in 2014 as a prime minister? One of the biggest question was, मोदी जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, मोदी कैसे जीता? मोदी के पीछे एक टीम थी डिजिटल इंडिया की, जिसमें उसको प्रमोशन दिया गया, फेक एडवर्टाइजमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब पॉपुलरिटी वाज गेन्ड बाय डिजिटल प्रमोशन, फेसबुक प्रमोशन, वेबसाइट प्रमोशन, व्हाट्सएप प्रमोशन, एसएमएस प्रमोशन. एसएमएस इज आल्सो इज द पार्ट ऑफ डिजिटल प्रमोशन. तो अब डेमोक्रेसी जो है वो ह्यूमन बीइंग से नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग की वार के साथ साथ एक कंप्यूटर वार भी है, साइबर वार भी है. जो साइबर वार में आगे होगा वही जीतेगा. जो जिसके पास पैसा है वो डिजिटल या साइबर वार में जीतेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, अकल नहीं है, वो पिछड़ जाएगा. अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हाउ टू बिकम मोर पॉपुलर ऑन यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म. मेरे कोलीग बोल रहे हैं, अरे सर ये इससे क्या, हम अपनी फील्ड से हटकर बात कर रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ. हमें या हर एक आदमी को वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा. जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की तो राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने कि देश में अगर कंप्यूटर आ गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे. हमारा बहस में हमारे पास टीचर नहीं थे, लेक्चरर्स नहीं थे कंप्यूटर साइंस के. हमें इलेक्ट्रिकल के कुछ टीचर पढ़ाते थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ाते थे, बुक्स नहीं होती थी. और मैं ये सब सोचता था कि हम क्या, वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट. बट अपने ऊपर पूरा विश्वास होने के बाद हमें ये लगता है कि कंप्यूटर साइंस का होना बहुत ज़रूरी है. इन 90s वी वर स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आज अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है. पहला मिल रहा है आपको अमेजन के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ कुकीज़, जिसको आप कुकीज़ वर्ड भी बोलते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोडक्ट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने आज एक प्रोडक्ट देखा, उसको दोबारा दोबारा बार बार आपकी स्क्रीन को ला रहा है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियली एक किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाया गया है. ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो मेमोराइज करता है, स्टोर नहीं कर पाता है. जबकि हमारा ब्रेन कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, पर ज़्यादा हम सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बकवासबाजी में या दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं. बट कंप्यूटर के पास तो एक ही काम है, स्टोर करना, रिट्रीव करना, मैच करना और उसे रेसिप्रोकेट करना. मैं बहुत बारी ये बात बोलता हूँ कि वट एवर द डाटा वी फीड, वी गेट द आउटपुट ऑफ दैट. एक तरह से कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, रॉ डाटा दीजिए, एक इंटेलिजेंट डाटा आपके सामने आ जाएगा. अगर ऐसा कुछ कोई काम करता है तो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर साइंस, नथिंग एल्स. मैं ये ट्रायल फेज पे ये वीडियो डाल रहा हूँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए, वर्ल्ड के लोगों के लिए. मैं इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट करूँगा अभी थोड़ी देर में. बट ये मैं चाहता हूँ कि हर आदमी आज की डेट में ये समझे कि डेमोक्रेसी कहीं की भी हो, चाहे वो इंडिया है, यूएसए है, या श्रीलंका है, ताइवान है, कहीं की भी है, वो अब वो ह्यूमन बीइंग की डेमोक्रेसी नहीं है, वो कंप्यूटर डेमोक्रेसी है. वो एक आर्टिफिशियली मेड डेमोक्रेसी है. आदमी को नहीं सुनती है, आदमी के डाटा को वो पंच नहीं करती है, वो अपने एनालिसिस को लेकर करती है. अगर जिसको ये बात समझ में आ गई, जिस पार्टी को, वही पार्टी जीतती है. मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ. जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चली, मैं भी झंडा लेकर गया था, मेरा एक दोस्त भी है. आज मैं देखता हूँ कि क्या वही अरविंद केजरीवाल या वही वो लोग हैं जो कहते थे हम पे नहीं लेंगे, हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम आम जनता की तरह रहेंगे,
हम ये नहीं करेंगे। आम जनता क्या शराब पीती है, मतलब शराबी है। वो कहते हैं हम 429 ठेके थे या 832 थे, 29 दो हेर फेर, डिजिट्स के हेर फेर और डाटा एनालिसिस को खेलते हैं अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी कभी ये पार्टी। बट जीत और हार जो इनकी सबकी मैंने फंडामेंटली देखी है, जो डिजिटल एनालिसिस में फेल है वो पार्टी भी फेल है, चाहे वो राहुल गांधी है। आप ये देखिए, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह के डिजिटल मीडिया में ऐसा फैलाया गया कि वो भाई साहब जो है उनके बारे में एक नेगेटिव ऑरा बन गया। आई थिंक दे ही हैज़ टू ब्रेक दैट थिंग। अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो अपोनेंट का होना जरूरी है। और सभी पार्टीज को ये समझना चाहिए कि डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि अपोनेंट को आप पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। चाहे अपोनेंट अच्छा है चाहे बुरा है, अपोनेंट होना चाहिए। अगर अपोनेंट नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। और कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियली सबको अपोनेंट काउंट करता है जब एक मीडिया प्रोपेगेंडा चलता है। मैं कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिनको समझता हूँ कि वो पूरा डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और देखा जाए तो मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर अब न्यूज़ चैनल देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा है। आई होप कि मेरा ये व्यू जो छोटा सा है किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर किसी को दुख या चोट लग रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, बट ये मेरा अपना फर्स्ट डिजिटल व्यू है जो मैं इस देश के लिए, इंडिया के लिए रख रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिजिटल प्रोपेगेंडा के साथ साथ डेमोक्रेटिक एजेंडा भी चलाएं। डेमोक्रेटिक एजेंडा उनका कुछ भी नहीं है आज की डेट में। उनको कैसे रेवेन्यू बनाना है, उनको कैसे इकोनॉमी बनानी है। गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश इरा में बूढ़े लोग ये बोलते थे, मिनट मिनट में जो गौर करे उसको गवर्नमेंट बोलते। पंजाबी ज़्यादातर ये बोलते थे गवर्नमेंट है जी, मिनट मिनट में जो गौर करे जनता की प्रॉब्लम्स को, वो गवर्नमेंट बोली जाती है। और आज की जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो मिनट मिनट में अपनी पॉकेट की तरफ ध्यान देती है, मिनट मिनट में वो अपने एजेंडे को ध्यान देती है कि मैं कैसे जीत पाऊंगा आगे या पाऊंगी आगे, मेरी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। ये एक एजेंडा बनाकर पिछले 150 साल से, पहले मुगलों ने राज किया, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया, आजकल सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज राज कर रही हैं। चल वही रहा है जो पहले था, जो बीच में रहा वो आज भी है। मतलब आदमी जो है वो आता है और जाता है, ऐसे ही पार्टीज और ऑटोक्रेसी, या मतलब मैं बोलता हूँ राजशाही था या ब्रिटिश ईरा था या डेमोक्रेसी है, ये आएगी और जाएगी। वह आदमी को तो ऐसे ही पिसना है। राम राज्य नहीं आने वाला है कुछ भी, कहने को है सब कुछ। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद, थैंक यू।